आज का शिरडी साईं संदेश। ये जो ज़िंदगी है बहुत छोटी सी है। कब किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। पल भर में इंसान देह त्याग देता है। तो फिर क्यों हम अपनी इतनी सी ज़िंदगी को किसी की बुराई करने में, किसी का दिल दुखाने में, किसी को परेशान करने में, किसी को दुख देने में निकालें। प्यार से भी तो रह सकते हैं और प्यार दे सकते हैं। वैसे भी दुनिया के जाने के बाद किसी इंसान की बस यादें रह जाती है और उसकी कहीं कुछ अच्छी बातें रह जाती है। प्यार से रहा करो। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ तक पहुँचने का रास्ता ना हो। हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलता है। जितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करोगे, जीवन के अंत में उतनी ही बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। ईश्वर जानते हैं कि तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। मालिक पर भरोसा रखो, वो एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। इस संसार में जिसे जो कहना है कह लेने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए। ये ही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए और परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस अवश्य आएगा जो निंदा करने वाले लोग हैं आपके जीवन में आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। जो लोग निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हैं उनके साथ हमेशा भगवान ज़रूर साथ देते हैं और उनके साथ हमेशा सही अच्छा होता है। जीवन में समस्याएं तो आपके जीवन में आएंगी, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हार कभी नहीं माननी है, क्योंकि समस्याएं समाधान भी अपने साथ लेकर आती हैं। यदि आपके जीवन में दुख है, समस्याएं हैं, संकटों से आप घिरे हैं, तो याद रखिए सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अभी तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया है और मैंने तुम्हारी हर छोटी से छोटी कोशिश और मेहनत देखी है। अब तुम्हारा हर दुख खत्म हो जाएगा। जितने भी अच्छे कर्म किए हैं ना तुमने, उसका फल मिलने जा रहा है। मैं तुम्हारे आसपास किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को आने नहीं दूंगा। परिस्थितियों में अभी तुम्हें अंधकार नजर आ रहा होगा, पर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। तुम बस विश्वास रखो और साईं साईं का नाम जपते रहो। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि लोग तुमसे प्रेरित हों और तुमसे कुछ सीखें। जहाँ जाओ अपनी एक अलग पहचान बनाओ। याद रखना, जो जैसा बोता है वो वैसा ही फल पाता है। ये ही प्रकृति का नियम है, सृष्टि का नियम है। इसलिए अपनी अच्छाइयों को कभी भी मत छोड़ना। तुम मेरे बच्चे हो और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर यूं ही चलते रहना। तुम मेरे लिए सबसे प्रिय और विशेष हो। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। बस अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखना। मैं कभी भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य ले जाऊंगा। अगर तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में भी उन्नति होगी। मैं कभी भी तुम सब में भेद नहीं करता हूँ। मेरे लिए सभी बच्चे समान हैं, एक समान हैं। अगर तुम मेरी उदी मस्तक पर लगाना भूल जाते हो तो आज से लगाना शुरू कर दो। मेरी उदी तुम्हारे सभी दुख को हर लेगी। मेरा नाम सुमरन और ध्यान करते रहना। मुझे तुम सबसे कोई शिकायत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मेरे लिए तुम सब एक समान हो। मेरे बच्चे, गलतियां सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई होंगी और तुम्हारे अपनों से भी हुई हैं। मैं तुम सबको माफ़ कर देता हूँ। इसलिए तुम भी एक दूसरे को माफ़ करना भी सीखो। जीवन में हमें हमेशा अपनी अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जीवन बहुत लंबा है। जीवन सुंदर बनाने के लिए मन को हमेशा साफ रखो और अपनी गलतियों से अनुभव लेकर अपना जीवन जियो। तुमने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए,
लेकिन तुम उन तूफानों से अकेले ही बाहर निकलते आए हो, अकेले सामना किया है। तो अब क्यों हार मान जाते हो? अब क्यों हिम्मत हार रहे हो? गुस्से में कोई भी कदम मत उठाना। मैं इन परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में कर दूंगा शीघ्र ही। जो जैसा कर रहा है मैं सबको देख रहा हूँ। बस तुम कोई गलत कदम मत उठाना। शांत रहो, चिंता मत किया करो। सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में। याद रखो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो मेरे पास आना। मेरे घर का दरवाज़ा, मेरे द्वार का दरवाज़ा हर पल हर क्षण तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है? व्यर्थ की चिंता त्याग दो मेरे बच्चे। मैं नामुमकिन को भी मुमकिन कर दूंगा। अपने ऐसे कठिन समय में अपने गुरुओं को हमेशा याद रखो। नाम जाप किया करो, क्योंकि कठिन वक्त में गुरु ही सही राह दिखाते हैं और नैया पार लगा देते हैं। भविष्य में तुम्हारे सब अच्छा होने जा रहा है, इसलिए निश्चिंत रहो। तुम्हें जीवन की हर खुशी मिलेगी। चिंता त्याग दो और मुझ पर विश्वास रखो। सुख, सेहत, संपत्ति, रिश्ते सब पहले से भी बेहतर होगा अब से। तुम्हें कभी कभी लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं सुनता तुम्हारी, पर मेरे बच्चे, जब मैं शांत होता हूँ ना, तब मैं तुम्हारे उत्तम भविष्य की तैयारी कर रहा होता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ और तुम अभी अपने जीवन में बहुत अच्छे दिन देखने वाले हो। सकारात्मक रहना, ज़्यादा चिंता मत करना। जब मैं हूँ तो फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता। हमेशा खुश रहा करो। मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मेरे बच्चे, क्या कभी तुमने चुंबक को देखा है? कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षक करता है और कैसे वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर भी एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचारों का चुंबक, जो सदा अपने ही जैसे विचारों को आकर्षण करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। उसी प्रकार हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाते हैं, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। ओस की बूंद यदि केले के पत्ते पर गिरे वो कपूर बन जाती है, यदि सीप में गिरे तो मोती बन जाती है, और यदि विषधर के मुख में गिरे तो विष बूंद बन जाती है। बूंद यहाँ पर वही है, एक है बूंद, परंतु उसके प्रारब्ध भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि भविष्य में आपको विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखिए, हम वही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो ये निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए और फल भी सकारात्मक ही आएगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, और सदा खुश रहना मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।